चलिए तो स्टार्ट करते हैं ना। यस। तो आज जो है हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स विद रिगार्ड टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर प्लेसेस एंड न्यूज जो है आपके पास यहाँ पे अभी कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहे हैं, इनको जो है हम लोगों को यहाँ पे देख लेना है। अब देखो इस बार कौन कौन से प्लेसेस आपके पास यहाँ पे इन रीसेंट टाइम में आपके पास यहाँ पे न्यूज में रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यस, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे जो पहला प्लेस आपके पास यहाँ पे रह रखा है दैट इज कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नोट डाउन कर देना इसको। अब कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों आपके पास यहाँ पे न्यूज में रहा है, तो इसको ना बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व जो है वो बनाया जा रहा है। यस, सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार। नाउ अगर हम इसको सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार अगर हम इसको बना रहे हैं तो विच वन इज फर्स्ट? पहला कौन सा है? डू यू रिमेम्बर एनीवन? यस, पहला कौन सा है? पहला आपके पास होता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि बिहार में ही है ना। हम लोगों ने नेशनल पार्क जब एनवायरमेंट के कोर्स के अंदर पढ़े थे उसके अंदर पढ़ा था वाल्मीकि। वो कहाँ पर है? बिहार में। तो पहला आपके पास यहाँ पे बिहार में वाल्मीकि हो जाता है। एंड वाल्मीकि के बाद में दूसरा जो आपके पास यहाँ पे है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है यहाँ पे टाइगर रिजर्व बनाने की कोशिश जो आपके पास यहाँ पे करी जा रही है। अंडरस्टूड। अब ये आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि रिसेंट जो भी टाइगर रिजर्व्स आपके पास यहाँ पे बनते हैं वो सारे ऑब्वियसली यूपीएससी जो है उनसे लेकर के क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे पूछता ही है। तो फर्स्ट प्लेस इन न्यूज जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है ये। सेकेंड प्लेसेस इन न्यूज के अंदर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास एक न्यूज आती है दैट एपी ट्रांसफर्स की फॉरेस्ट ऑफिसर्स अमिड कोलेरू लेक फ्लैश पॉइंट। तो जो कोलेरू लेक आपके पास है ये आपके पास प्लेसेस इन न्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोलेरू लेक। कोलेरू लेक आपके पास है कहाँ पे? एपी, सर एपी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर जो है ये आपके पास कोलेरू लेक होती है। आंध्र प्रदेश में जो है आपके केलोरी लेक जो है वो मिल जाती है कहाँ पर ये? तो ये आपके पास कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। कृष्णा एंड गोदावरी रिवर जब मिलकर के आपके पास डेल्टा बनाती हैं तो उस डेल्टा में आपको ये कोलेरू लेक जो है वो मिलती है। तो इनके डेल्टिक जो प्लेन होते हैं ये आपके पास पॉइंट आ सकता है कि ये कहाँ पर है। तो एक तो आपके पास कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाइक प्लेन के अंदर आपको कोलेरू लेक मिलती है। अब देखो ये जो लेक पॉइंट्स जब कभी भी डेल्टाइक प्लेन के ऊपर अगर कोई भी लेक पॉइंट होती है ना तो वो क्या करती है, मान लो अगर इन रिवर्स के अंदर एक्सेस वाटर आया, मान लो अगर इन रिवर्स के अंदर है ना, इस पॉइंट को समझना कि मान लो अगर इन रिवर्स के अंदर आपके पास यहाँ पे एक्सेस जो है पानी अगर आपके पास यहाँ पे आ जाता है तो उस फ्लड वाले पानी को ये लेक अपने अंदर ले लेती है। तो इनके लिए फ्लड को रिजर्व कर से बचाने के लिए भी आपके पास ये लेक्स आपके पास इंपॉर्टेंट होती है। तो समझ लेना ये क्वेश्चन भी आपके पास यहाँ पे आ सकता है। आपके पास ना ये पॉइंट लिखा हुआ आ सकता है कि कोलेरू लेक जो आपके पास है ये आपके पास एक नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्व बनती है। क्या बनती है? नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्व। किसके लिए बनेगी? ऑब्वियसली जिसका पानी इसके अंदर आता है, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर के लिए। कृष्णा एंड गोदावरी रिवर के लिए आपके पास नेचुरल फ्लड जो है वो बैलेंसिंग रिवर बन जाती है, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर के लिए। करेक्ट, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर के लिए। कृष्णा एंड गोदावरी रिवर के लिए। चलो। सो अगर मैं आपसे लोकेशन वाइज अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, अगर मैं आपसे लोकेशन वाइज एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये इंडिया है, इंडिया में ये ए पॉइंट है और ये अगर आपके पास यहाँ पे बी पॉइंट है, तो इन ए में से कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा होगा? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा होगा? से ए और बी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा हो जाएगा? यस यस, ऑब्वियसली ए जो है वो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा। एंड विच वन विल बी कोलेरू लेक? कोल्लेरू लेक कौन सा हो जाएगा? बी जो है वो कोल्लेरू लेक आंध्र प्रदेश में ये है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? बिहार के अंदर, जो अभी हमने उसको पढ़ा कि सर वो जो है आपके पास यहाँ पे बिहार में जो है वो होता है। अब देखो समझना, ये जो हमने कोल्लेरू लेक पढ़ी है, यहाँ पे ना फिशेस बहुत मिलती है। क्या मिलती है आपको यहाँ पे? फिशेस जो है यहाँ पर आपके पास बहुत मिलती हैं। 90+ वेराइटी ऑफ फिशेस आपको यहाँ पे मिलती है इस लेक के अंदर। 90+ फिशेस। इनमें आपके पास एक फिश होती है ब्लैक ड्राइड फिश, ये भी काफी न्यूज में रहती है। ब्लैक ड्राइड फिश, ये देख रहे हो ना, ब्लैक ड्राइड फिश ब्रिंग रिकॉग्निशन फॉर कोल्लेरू लेक। तो ये कोल्लेरू लेक इस ब्लैक ब्लैक ड्राइड फिश के लिए भी आपके पास न्यूज में रहती है। सो द यूनिक टेस्ट एंड ट्रेडिशनल प्रिपरेशन मेथड्स हैव मेड कोल्लेरू ड्राइड फिश अ सॉट आफ्टर डिले, क्या, हाँ, डेलिकेसी विद ओवर 90 टन्स ऑफ इट बीइंग एक्सपोर्टेड एवरी ईयर। तो 90 टन हर साल आपके पास यहाँ पे एक्सपोर्ट की जाती है।
अब देखो 90 टन अगर यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब ये यहाँ के डोमेस्टिक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये इसके इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस रीजन में कितने सारे लोग रहते होंगे जो कि इस कोलेरू लेक के ऊपर आपके पास यहाँ पे डिपेंडेंट रहते हैं। अंडरस्टूड। सो फर्स्ट क्या पढ़ला सर? फर्स्ट हमने देख लिया कैमूर, सॉरी सॉरी, हाँ, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बिहार में है। और उसको क्यों याद रखना है? उसको याद रखना है क्योंकि उसको टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। क्योंकि उसको टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। एंड फिर कोल्लेरू लेक, इसको क्यों याद रखना है? इसको क्यों याद रखना है? यस सर, एक तो ब्लैक टू राइड फिश के वजह से याद रखना है इसको। और है कहाँ पर? ये कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाइक प्लेन में। कहाँ पे मिलती है? आंध्र प्रदेश में। ये पॉइंट्स याद रखना है। विद दिस थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे नेचुरल साइट आपको जो याद रखनी है ज्योग्राफिकल प्लेसेस इन न्यूज में, वो याद रखना है कंगेर वैली नेशनल पार्क। कंगेर वैली नेशनल पार्क सबसे पहला पॉइंट है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है। छत्तीसगढ़ में बस्तर डिस्ट्रिक्ट है। उस बस्तर डिस्ट्रिक्ट में आता ही है। छत्तीसगढ़ में बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है यहाँ पर आता है। अब इस नेशनल पार्क की खास बात क्या है? यहाँ पर ना लाइमस्टोन केव्स मिलती है। लाइमस्टोन केव्स। लाइमस्टोन केव्स, दो केव्स आपके पास है जो बड़ी फेमस है। एक तो आपके पास है कोतुमसार केव। कोतुमसार केव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोतुमसार केव। और एक आपके पास आती है कैलाश केव। कोतुमसार केव एंड कैलाश केव, ये दोनों ही तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोतुमसार केव एंड कैलाश केव। आप में से कितने लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ का स्टेट बर्ड कौन सा है? पता है? किसी ने सुना है? छत्तीसगढ़ का स्टेट बर्ड, उसको बोलते हैं हिल मायना। हिल मायना। और इसके आगे नाम लग जाता है बस्तर हिल मायना। तो ये जो कंगेर वैली नेशनल पार्क है, ये इस बस्तर हिल मायना का ऑब्वियसली क्या होगा सर? हैबिटेट हो जाता है। ये इसका हैबिटेट हो जाता है। तो ये आपके लिए एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपके पास आ सकता है। यस, इन दोनों से ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपके पास आ सकता है। अंडरस्टूड। स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़ होता है ये। पढ़ लिया? याद हो गए? एक बार पोल करा लूं मैं आपका। अगर मैं ये इंडिया बना दूं, एक तरफ आपके पास बिहार है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर आंध्र प्रदेश है आपके पास, ABC अगर मैं तीन बोल दूं, तो इसमें से कोल्लेरू लेक कहाँ पर आ जाएगी आपके पास? कोल्लेरू लेक कहाँ पर आ जाएगी? C में आपके पास आ जाएगी कोल्लेरू लेक। कहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगा? ये कंगेर वैली नेशनल पार्क। कंगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पे मिल जाएगा? कंगेर वैली नेशनल पार्क। यस। अरे दीक्षा कहाँ ध्यान है? कंगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ मिल जाएगा? B पोजीशन में आपके पास आ जाएगा। एंड कहाँ पर फिर आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे आएगा? गुड वन, याद हो गया। सिंपल, नाइस। तो ये हो गया थर्ड पोजीशन। ये आपके पास आती है फोर्थ पोजीशन। सॉरी, फोर्थ पोजीशन क्या, फोर्थ प्लेसेस इन न्यूज क्या है आपके पास? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ 2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट कंप्लीट। ये कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें न्यूज में इंपॉर्टेंट कौन हुआ? सर इंपॉर्टेंट हो गया सुबनसिरी। ये क्या है? रिवर है। सुबनसिरी रिवर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिवर्स आती है ना आपके UPSC में, सुबनसिरी रिवर्स, तो सुबनसिरी रिवर आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुबनसिरी रिवर जो है आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, कितने लोगों को पता है डिब्रूगढ़ वगैरह ये सब कहाँ पर है? सुबनसिरी कहाँ पर है? कहाँ की बात हो रही है? आसाम। सबसे पहला क्वेश्चन सुबनसिरी को लेकर के हमेशा क्या आता है? क्या आता है? कि सर कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है ये? किसकी होती है? सो इट इज दी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये। दूसरी चीज और क्या याद रखना है? ये शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना है, SLHEP। ये क्या है? सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट।
सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, सुबनसिरी पहला, ये लार्जेस्ट जो है आपके पास ट्रिब्यूटरी है ऑफ ब्रह्मपुत्रा, दूसरा इसके ऊपर जो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है। यस, सिंपल। चलो, ज्योग्राफी का कोर्स किया तो कितने लोगों को याद है भीमा मीरा मान सीमा, याद है नहीं, याद नहीं याद है? भीमा मीरा मान सीमा। तो भीमा वॉज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? भीमा कौन सा रिवर की ट्रिब्यूटरी हो रही थी? गुड वन, सही आंसर जल्दी। भीमा कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी होती थी? कृष्णा, गुड वन भूमि लिंगवा, गुड वन गुड वन गुड वन। याद है ना? अब देखो वो भीमा रिवर आपके पास वापस नेक्स्ट टाइम में न्यूज में रहेगी। भीमा रिवर को लेकर के आपके पास यहाँ पे क्या चल रहा है? आपके पास यहाँ पे ना भीमा रिवर को लेकर के एक तो कर्नाटका और एक महाराष्ट्र, इन दोनों के बीच में ना रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। रिवर वाटर डिस्प्यूट, अब ये ना कोई आज की न्यूज नहीं, ये हमेशा आती रहती है न्यूज में। आपके सामने ना मैं एक चीज बताता हूँ, प्लेसेस इन न्यूज को कभी भी देखो ना, इनको एक बार देखो फिर बार बार देखते रहो, आप देखोगे बहुत सारे प्लेसेस ना हमेशा न्यूज में रहते हैं। और जब आप इनको बार बार देखते रहोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको याद भी हो जाएंगे कि ये किस लिए न्यूज में है। तो ये हमेशा महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में वाटर शेयरिंग को लेकर के हमेशा न्यूज में रहता है। वाटर शेयरिंग को हमें लिए हमेशा न्यूज में रहता है। करेक्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, महाराष्ट्र से कर्नाटका में पानी जाएगा या कर्नाटका से महाराष्ट्र में पानी जाएगा? से कर्नाटका से महाराष्ट्र में पानी जाएगा या महाराष्ट्र से कर्नाटका में पानी जाएगा? महाराष्ट्र से कर्नाटका की साइड जाता होगा ना? यस और नो? यस। तो इसीलिए कर्नाटका कह रहा है ना सेंटर से कि भैया महाराष्ट्र एक्सेस वाटर यूज कर ले रहा है, कि वो पहले ही पानी रोक ले रहा है, पहले ही पानी को यूज कर ले रहा है, हमारे पास पानी नहीं आ पा रहा। इनको लेकर के ध्यान रखना है। यहाँ पर आपके पास एक बचवंत रिपोर्ट हुई थी, ये समझना। तो वाटर डिस्प्यूट्स जब कभी भी होते हैं तो आपके पास ये ट्राइब्यूनल्स वगैरह बनाए जाते हैं ना। यस, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को इनको सेटल करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, वाटर बॉडीज। तो इसमें बचवंत रिपोर्ट आपके पास आई थी, जस्टिस बचवंत रिपोर्ट आपके पास थी। इन्होंने क्या आपके पास इनके दोनों के बीच में सेटलमेंट किया था कि भाई कर्नाटका शुड रिसीव 15 TMC ऑफ वाटर फ्रॉम द भीमा रिवर। कर्नाटका को जो है वो 15 TMC पानी जो है आपके पास यहाँ पे मिलना चाहिए। अब ये क्या है कि सर महाराष्ट्र जो है वो 15 TMC पानी यहाँ पे दे ही नहीं रहा है, यूटिलाइज कर ले रहा है। तो जब कभी भी ऐसे ही पानी थोड़ा कम पहुंचेगा, वो फट से कोर्ट के पास चला जाएंगे। तो ये आपके पास बार बार करंट अफेयर्स में आता ही रहता है। यस, ये आपके पास इस तरीके से बार बार जो है वो करंट अफेयर्स में दिखता ही रहता है। करेक्ट। भीमा रिवर को लेकर के एक और चीज याद रख लेनी, ये कैसी होती है आपके पास, एक पेरिनियल रिवर है ये, पेरिनियल रिवर है। इट्स अ पेरिनियल रिवर। ट्रिब्यूटरी किसकी हो गई? कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी होती है ये, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। अब क्योंकि देखो, चलो ठीक है, इतना बहुत है इसके लिए। ये चीज है। अब क्योंकि देखो ये रिवर अगर न्यूज में रह गई है ना, तो अब हमको इसकी ट्रिब्यूटरीज भी पता होनी चाहिए। अब हमको इसकी ट्रिब्यूटरीज भी पता होनी चाहिए। तो भीमा रिवर की भी आपके पास ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपके पास कौन कौन सी आ गई? एक तो आती है सीना, एक आपके पास आ जाती है नीरा, उसके बाद एक आ जाती है घोड़, और एक आपके पास आती है वेल। सीना, नीरा, घोड़ एंड वेल। सीना, नीरा, घोड़ एंड वेल। यस, सीना, नीरा, घोड़ एंड वेल। तो ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, ये डी हो गई। विच वन इज वेल? वेल कौन सी है? वेल कौन सी हो जाएगी? यस, वेल कौन सी हो जाएगी? यस, डी जो है आपके पास वेल हो जाएगी। विच वन विल बी नीरा? नीरा कौन सी हो जाएगी? नीरा कौन सी हो जाएगी? नीरा, यस, बी जो है वो नीरा हो जाएगी। विच वन विल बी घोड़? घोड़ कौन सी हो जाएगी? घोड़, घोड़ जो है आपके पास यहाँ पे सी जो है वो हो जाएगी, घोड़न। और सीना, सीना, सीना जो है वो ए हो जाएगी।
तो फिर से भूले तो नहीं आपके, वेल कौन सी है, वेल, वेल कौन सी है? यस। तो अगर मैं ट्रिब्यूटरीज में देखूं तो लेफ्ट बैंक में हमको चार ट्रिब्यूटरीज मिल गई। कौन कौन सी? सीना है, नीरा है, घोड़ है, एंड वेल है आपके पास। इसके अलावा आपके पास चार, आपके पास यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी आ जाती है। एक तो आ जाती है आपके पास इंद्रायणी, इंद्रायणी। फिर एक आ जाती है मुल्ला मत्था, मुल्ला मथा। इंद्रायणी, मुल्ला मथा, पावना, एक मान, और फिर एक और आपके पास आती है भोगवती, भोगवती। ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाती है। ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाती है। इंद्रावती, मुलामथा, पावना, मन एंड भोगवती। इंद्रावती, मुलामथा, पावना, मन एंड भोगवती। एक बार फिर से समझ लो। चार तो आपको मिल गई इधर, 1 2 3 एंड 4। क्या नाम है, क्या नाम हो गया इनका? सीना, नीरा, घोड़ एंड वेल। सीना, नीरा, घोड़ एंड वेल। उसके बाद चार आपको जो है, पांच आपको मिल जाती है इधर। यस सर, एक्स वाई जेड यू एंड वी। सर ये कैसे नाम हो गए? ये आपके पास हो गए इंद्रायणी, मुल्ला मत्था, पावना, मन एंड भोगवती। तो इनमें से कौन सी है जो इंद्रावती थी? इंद्रायणी, सॉरी, इंद्रायणी कौन सी थी? इंद्रायणी। याद हो जाएगा, यस, गुड वन। तो इस तरीके से जो है आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो भीमा रिवर जो है आपके पास यहाँ पे इस वजह से न्यूज में जो है वो रहती है। करेक्ट। तो ये वाटर शेयरिंग को लेकर के हमेशा आपको यहाँ पे न्यूज में जो है मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है ये, इसको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में आपके पास यहाँ पे क्या हुआ ना, प्लीज समझना, यहाँ पर आपके पास एक गेम चेंजर आपके पास है। क्या है? एक रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया गया है, बनाया जा रहा है। रेयर अर्थ कॉरिडोर। अब रेयर अर्थ कॉरिडोर का क्या मतलब है कि सर इसका मतलब यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले होंगे। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहाँ पर मिल सकते हैं आंध्र प्रदेश में? ऑब्वियसली इसके शीशोर के पास में मिल सकते हैं। यस, इसकी जो कोस्ट लाइन है वहां पर आपके पास मिल सकते हैं। तो इसके जो बीच के जो सैंड डिपॉजिट्स हैं, इसके जो बीच के जो सैंड डिपॉजिट्स हैं, वहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो मिल रहे हैं। है ना, आंध्र प्रदेश के जो बीच के सैंड डिपॉजिट्स हैं, वहां पर आपको रेयर अर्थ के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। वहां पर आपको रेयर अर्थ के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो ये रेयर अर्थ कॉरिडोर आपके पास ये पूरा का पूरा बनता है ये। अब देखो, ये एक बेल्ट बनाया जा रहा है यहाँ पे, मतलब बेल्ट को रखा गया है कि भाई ये एक बेल्ट है पूरा। ये बेल्ट कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ तक है? सिरकाकुलम से लेकर के नेल्लोर कोस्टल बेल्ट। ये याद रखना है। सिरकाकुलम से लेकर के नेल्लोर कोस्टल बेल्ट। सिरकाकुलम से लेकर के नेल्लोर कोस्टल बेल्ट। की मिनरल्स कौन कौन से मिल रहे हैं ये भी ध्यान रखना है। एक तो मोनजाइट, सबसे ज्यादा मोनजाइट, ये तो याद होना ही चाहिए। मोनजाइट, मोनजाइट जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है। बाकी तो सारे ठीक है, याद हो तो बाकी याद कर लेना भले ही चाहो तो। रिटाइल है, गार्नेट है, जर्गोन है आपको मिल रहा है, या एलिमेनाइट आपको मिल रहा है, बट मोनजाइट जरूर याद रखना क्योंकि सबसे ज्यादा मिल रहा है ये। फिर रेयर अर्थ ऑक्साइड्स में थोरियम मिल रहा है आपको। थोरियम, थोरियम जो है यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। सो ये जो है आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। करेक्ट। चलिए, गुड वन। उसके बाद आपके पास प्लेसेस इन न्यूज के अंदर ये याद रखना है, द टू न्यू वेटलैंड, वेटलैंड एंड रामसार टैग को जो है आपके पास मिल जाता है। कौन कौन से दो और रामसार टैग किस किस को मिल गए? एक तो आपके पास है, ये कहाँ पे रखा, ये रहा, सिलिसेट लेक इन राजस्थान, सिलिसेट लेक इन राजस्थान। और एक कोपरा जलाशय इन छत्तीसगढ़। सिलिसेट लेक इन राजस्थान एंड कोपरा जलाशय इन छत्तीसगढ़। सिलिसेट लेक इन राजस्थान एंड कोपरा जलाशय इन छत्तीसगढ़। सिलिसेट लेक इन राजस्थान एंड कोपरा जलाशय इन छत्तीसगढ़। सिलिसेट को लेकर के खास बात पता है क्या आपको? ये एक आर्टिफिशियल लेक है।
सिलिसेट लेक जो है वो एक आर्टिफिशियल लेक है, कहाँ पे आती है, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में जो आपके पास यहाँ पे आती है। इसको वहां पे थे, महाराजा का नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको याद करना हो तो महाराजा विनय सिंह थे, तो महाराजा विनय सिंह ने जो है इसको बनाया था। है ना, अगर आप वहां से कोई आरएस वगैरह का एग्जाम वगैरह देने जा रहे हो ना, तो वो जरूर ध्यान याद रख सकते हो भाई। यूपीएससी तो खैर महाराजा साहब का नाम नहीं पूछेंगे, बाकी अगर फिर भी याद रखना हो तो आर्टिफिशियल लेके ये जरूर याद रख लेना। और याद रखने का मन करे तो महाराजा विनय सिंह का नाम याद रख लेना। आरएस का अगर एग्जाम दो तो जरूर याद रखना। आरएस का अगर एग्जाम देना हो तो जरूर याद रखना। डन। चलिए, उसके बाद हाई कोर्ट सेज नो टू सैंड माइनिंग एनीवेयर नियर आदि चंदलूर। आदि चंदलूर को हमने देखो अब मैं जो कहता हूँ ना कि जो प्लेसेस इन न्यूज होते हैं वो बार बार आपके पास रिपीट होते हैं, तो आप इनको अगर पढ़ते जाओगे ना तो ये आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। यस, ये फिर आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। आदि चंदलूर हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। आदि चंदलूर जो है वो हम लोगों ने पहले भी एक बार प्लेसेस प्लेसेस इन न्यूज, जो भी शायद कुछ दिनों पहले ही मैंने वीडियो डाला था ना, थ्री थ्री टॉप प्लेसेस इन न्यूज, उसमें आदि चंदलूर बताया था मैंने। उसमें भी आपके पास था। करेक्ट, ये है। तो ये आपके पास क्या, आदि चंदलूर एक आयरन एज अर्न बरियल साइट है, ये आपके पास आयरन एज से एक बरियल साइट है। और ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है आपके पास, देखो दिसंबर 11 2025 को न्यूज में थी। उसके बाद आप देखते हो तो इसको लेकर के और भी न्यूज आपके पास आ रखी है, वेर इज आदि चंदलूर, द आर्कियोलॉजिकल साइट्स सेलेक्टेड इन बजट 2026 में भी इसके बारे में बात हो रखी है। कहाँ पर आती है, तमिलनाडु के अंदर आपके पास आ जाती है। यस। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तोथुकुडी, कुडी डिस्ट्रिक्ट, तोथुकुडी डिस्ट्रिक्ट। तो तमिलनाडु याद रखना है कहाँ पर है, तोथुकुडी डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। तोथुकुडी डिस्ट्रिक्ट याद रख लेना है। रिवर कौन सी है, किसके बैंक के ऊपर है, तो तिमरा भरानी, सॉरी, तामीरा भरानी, तामीरा भरानी रिवर यहाँ पर है। कौन सी एज से है, तो आयरन एज से ही है। और कैसी साइट है, बरियल साइट है। ये सारे पॉइंट याद रख ली लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस साल के यूपीएससी के लिए। यस। लिखा है यहाँ तक। चलिए, गुड वन। तो ये सारे इसको याद रखना है। अब इसके बाद आपके पास ये, अब आप देखोगे ना इनको पढ़ते जाओगे, ये हमेशा के लिए न्यूज में चल रही है अभी। इस पूरे साल आप देखोगे तो ये आपके पास न्यूज में रहेगी। जिस तरीके से ये वाली न्यूज है, ये भी अब कोई एक दिन की न्यूज नहीं होती, ये आपके पास बार बार आती रहेगी। तो क्या न्यूज है आपके पास, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन मुल्स ओवर एक्वायरिंग बित्रा आइलैंड फॉर डिफेंस पर्पस। कि हम क्या है, डिफेंस पर्पस के लिए, कि भाई एक डिफेंस के लिए हमको ये भी एक थोड़ा एक सेफर साइड मिल जाए, तो हम बित्रा आइलैंड को जो है वो लेना चाहते हैं। बित्रा आइलैंड में भी हम डिफेंस पर्पस के लिए इसको एक्वायर करना चाहते हैं। सो नाउ होस्ट अ न्यू इंडियन नेवल डिटैचमेंट बूस्टिंग सर्विलेंस अक्रॉस क्रिटिकल शिपिंग लेन्स नियर अरेबियन सी। तो ये सबसे पहले तो देखो कहाँ पर आ रहा है, ये हमने जो आइलैंड्स पढ़े थे, लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स पढ़े थे, उसमें ये वाली पोजीशन दिख रही है, यहाँ पर आपके पास है बित्रा आइलैंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके पास यही बन जाएगा कि कहाँ पे है बित्रा आइलैंड। बे ऑफ बंगाल में है क्या, इंडियन ओशन में है क्या, अरेबियन सी में है क्या, कहाँ पर है, पैसिफिक में है, किस में है, जस्ट अंटार्कटिका में है, कहाँ पर है, कहाँ पे आ जाएगा, ये अरेबियन सी के अंदर आपको मिल जाता है। अरेबियन सी के अंदर जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है बित्रा आइलैंड। सबसे पहला पॉइंट। वाई इट इज इन न्यूज, क्योंकि इसको डिफेंस पर्पस के लिए यूज करने की बात चल रही है। इसको डिफेंस पर्पस के लिए यूज करने की बात चल रही है। यस, इसको डिफेंस पर्पस के लिए यूज करने की बात चल रही है। यस। इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, ये ध्यान रखना, इसकी ना पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा कम है। विद इन 271 रेजिडेंट्स एज पर सेंसस 2011, बित्रा इज द लीस्ट पॉपुलेटेड अमंग द 10 इनहेबिटेड आइलैंड्स इन द लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी। ठीक है। तो अब अगर ये बित्रा को यहाँ पे ले लेते हैं ना, ये थर्ड आइलैंड आपके पास बन जाएगा लक्षद्वीप आरपीएल में,
जो कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज हो रहे हैं। पहले दो कौन कौन सा ध्यान रखना है, पहला दो कौन सा है आपके पास, एक तो है आईएनएस द्विपरक्षक, द्वीपरक्षक, आईएनएस द्वीपरक्षक, ये याद रखना है। और दूसरा कौन सा है, आईएनएस जटायु। आईएनएस जटायु कहां पर है आपके पास, मिनिकॉय में। और ये कहां पर है, कवरत्ती में। द्वीपरक्षक आपको कवरत्ती में देखने को मिल जाता है। अंडरस्टूड। चलिए, तो ये सारे करंट अफेयर्स को लेकर के जो है हमको प्लेसेस इन न्यूज जो है आपके पास यहाँ पे काफी न्यूज में चाहे वो रहे। सो आज के लिए इतना ही, बाकी के हम नेक्स्ट में करेंगे।